हेलो एवरीवन, रेशनलाइजेशन के पार्ट 3 में अब हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 3 है और पार्ट 1 में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कुछ सिंपल बेस क्वेश्चन, जैसे कि 1/√3 था या 2/2√3 था या 4√3 था। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने आपको सोल्व करना सिखाया था। ठीक है बेटा, और जब हम टाइप 2 में आए थे यानी कि पार्ट 2 में आए थे तो वहां पर हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। लेकिन यहां पर एक चीज आप लोग देखिएगा सिमिलर थी, जो नीचे था वही सेम ऊपर था, बस अंतर था तो केवल प्लस माइनस का था। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पर आप देखिएगा ऐसा नहीं है, जो ऊपर है वो अलग है, जो नीचे है वो अलग है, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट लेवल या फिर पार्ट 3 का नाम दे दिया है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, पहले तो आप लोगों को बताऊंगा हमें करना क्या होता है। ठीक है बेटा, या पहले आप मुझे बता दीजिएगा हम शुरू कैसे करते हैं। अगर हमें इसको रेशनलाइज करना है, क्योंकि √3 नीचे आ रहा है तो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे हटाने के लिए एक विधि का नाम है, एक मेथड का नाम है, उस मेथड को हम रेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। √3 ऊपर माइनस नहीं रहेगा, बताइए क्यों? क्योंकि यहां पर हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो इसका साइन हमेशा क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो ये हो गया √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। अब आपको जो नीचे वाला ऑप्शन है वो तो अब बिल्कुल रट्टा लग चुका होगा, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में मिलेगा। जब भी आपको a - b, ठीक है बेटा, और इनटू में ही a + b का फॉर्मूला मिल जाए तो वहां पर आप यूज करते हैं a² - b²। ठीक है बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अब आप देख चुके होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। पहले का मतलब जैसे हम पे √3 लिखा है उसका स्क्वायर अलग कर देना है, लास्ट में 1 लिखा है उसका स्क्वायर अलग कर देना। लेकिन इस बार देखिए, अगर यहाँ पे 1 होता तो सिंपली ये होता आप लोगों का √3 + 1। अगर यहाँ पर ये दोनों सेम होते तो होल स्क्वायर खोलते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग है ये अलग है। मीन्स यहाँ पर आप लोगों को अब मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा। बस ये सीख गए तो फिर आप लोगों को मान लो रेशनलाइज का कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप सोल्व कर लेंगे। यही कुछ मेथड लगते हैं। पहले आप लोगों को ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए, a² - b² वाली। उसके बाद आपको होल स्क्वायर खोलने आनी चाहिए, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, और अब ये मल्टीप्लाई करना सीखना है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा अगर हमारे पास एक टर्म है a + b, ठीक है, एक टर्म ये दे रखा है, एक टर्म दे रखा है c + d, ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी मैंने आपको सिखा रखा है। यदि आपको नहीं आता है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जाके आप देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ac, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ad, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका bc, और इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे पहले b की, फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका bd। ठीक है बेटा, ये होता है वो तरीका। ठीक है, जो इनमें सेम लाइक टर्म्स होते हैं उनको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं, यदि वो दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहां पर भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को सिंपली बताऊंगा करना क्या होगा। इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी होगी। देखो ये 2 है और ये √3 है, तो आप देखिएगा ये 2 है, ये √3 है, ये रूट वाला टर्म है, ये आपका बिना रूट वाला टर्म है, तो इनको हम अनलाइक टर्म समझ सकते हैं। ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। बस को हम ऐसे लिख देंगे ओनली 2 अलग और √3 अलग। समझ में आया? अब देखिएगा 2 बन जा क्या होता है, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि इसमें रूट नहीं है और रूट इसमें भी नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे कहते हैं ना चोर चोर मुसेरा भाई, तो यहाँ पर इसमें भी रूट नहीं है इसमें भी रूट नहीं है, तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो गई है। लेकिन अब हम देखेंगे √3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, पहले 2 की करी दोनों में, अब 3 की कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई √3 में करने पर 3 बन जाता है। ठीक है, ये सीखना पड़ेगा आप लोगों को बेटा। और 3 बन जा क्या होता है, √3 बन जा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। देखो ये भी रूट, अच्छा ये सब देखिएगा, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 रहेगा, 3 - 1। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मैं इसमें यहाँ पर एक स्टेप और बना सकता हूँ, 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे। देखो ये √3 जो है कितनी बार है, 2 बार है, ये √3 कितनी बार है, केवल 1 बार है, यहाँ पर 1 माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, टोटल हो जाएंगे 3। ठीक है, धीरे धीरे करने से आ जाएगा, ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। और 3 और 2 कितना होता है 5, और अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो यहीं पर हम अपना आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मेरा तो उम्मीद का यही सिस्टम है कि बेटा आप लोगों को पहले मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें ना कुछ सवाल मल्टीप्लाई बेस ही करने चाहिए, जैसे कि 2 + 3 √5 दे रखा है, और एक अगला टर्म हमें दे रखा है √5 प्लस सपोज कर लीजिएगा 3 ही दिया हुआ है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, इस 2 को पकड़ो,
इसमें भेजो और फिर 2 को पकड़ो, फिर दोबारा इसमें भेजो, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा आपका 2√5, क्योंकि दोनों के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी। फिर 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6, जो कि यहाँ पे आएगा। फिर प्लस का साइन आएगा, ये प्लस का साइन है, माइनस होता माइनस आता, वो देखना पड़ता है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो। अगर आपको 3√5 की मल्टीप्लाई 5 में करनी हो तो तरीका क्या अपनाना चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि √5 की मल्टीप्लाई करके 5 बन जाएगा। ये 3 इंटू में है, तो ये पूरा अगर 5 है तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 5 3 जा 15 यहाँ पे हम लिखेंगे। और फिर ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, ध्यान से देखिएगा, 3 3 जा होते हैं 9 और रूट में रहेगा आपका 5 ही। समझ में आ रहा ना बेटा। अब आप देखिएगा √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 और 2 हो जाते हैं 11 √5 और ये आपका हो जाएगा 21, ठीक है। अगर में से कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेते हैं और नहीं हो रहा है तो कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ऐसे करके आप लोग जो है इन सवालों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 माइनस √2, अभी आप कह रहे हैं सर प्लस कर दो, प्लस कर देता हूं, और ये है 2√2 प्लस में दिया हुआ है आपको 5, ठीक है। अगर माइनस भी आएगा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, जो करना जानते हैं वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और प्लस में है 4√2। इस तरीके से कुछ सवालों की आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और बाकी तो जितने हम क्वेश्चन करेंगे ना ब्रेसलाइज के, सभी में बेटा आप लोगों को ये प्रोसीजर तो अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको समझ में जरूर आया होगा। नहीं आया है कोई बात नहीं है, नो इशू। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो इस बार क्या करते हैं, सारे रूट के टर्म ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है √5 माइनस √3, माइनस भी ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है √3 और प्लस का लिखा हुआ है √2, ठीक है। या यहाँ पे एक बार फिर से मैं माइनस कर लेता हूँ। तो आप देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो हमें तरीका पता है कि यहाँ पे हमें इस तरीके से मार्क लगाना है। ये सेम टर्म ऊपर आएगा, बस केवल इसकी एक चीज़ चेंज हो जाएगी, वो होगा इसका साइन जो बीच में लगा होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप हमेशा ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में टर्म मिलेगा, जो कि हम लिखते हैं हमेशा पहले वाले का स्क्वायर माइनस लिखते हैं दूसरे वाले का स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को। बस ऊपर आपको देखना है, अगर यहाँ पे देखो 1 होता तो फिर इसमें सेम मल्टीप्लाई हो गया √3 + 2 आ जाता, जो कि हमने पहले टाइप में करे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले √5 माइनस √3 लिख लेते हैं और साथ में लिख लेते हैं √3 + √2, ठीक है। तरीका मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने तरीका बताया, पहले आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 - 2 बचेगा, बचा ही क्या हमारे पास, 3 में 2 गया, 1 बचा। और अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 1 बचता है तो उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है बेटा, उसकी वैल्यू वहाँ पे नहीं मानी जाती है। तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा √15। फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि टोटल हो जाएगा 10, ठीक है बेटा। फिर आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रखना, माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा ओनली 3। बताओ 3 क्यों हुआ ये, क्योंकि 3 की 3 मल्टीप्लाई होने पर 3 बन जाता है, ठीक है, अगर वो रूट में होता है तो। आगे देखिएगा, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा √6। अब देखो ये टर्म अलग है, ये अलग है, ये अलग है। आप फैक्टर भी कर सकते हैं, अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है, 5 × 2 = 10 होता है, 2 × 3 = 6, कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ देखो रूट में से कोई भी वैल्यू बाहर निकल सकती है। अब इसको तो हम लिख कर 3 × 2 = 6 ही लिखेंगे, किसी का भी पेयर नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर 8 होता तो देखिए क्या होता, अगर यहाँ पर 8 होता तो इसको हम लोग लिखते 2 × 2 = 4 2 × 8, तो यहाँ पर कुछ कॉमन हो जाता, जिसका पेयर बनता वो बाहर आ जाता। ये हो गया आप लोगों का 2, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने आते होंगे, नहीं आते हैं तो फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से एक प्लेलिस्ट मतलब वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप वो वीडियो देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं चाहूँगा कि अपना बेसिक पूरा अच्छा करेंगे, बेसिक करने के बाद ही आप लोगों को ये रेशनलाइजेशन आएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को जरूरत पड़ती है a + b का होल स्क्वायर आपको खोलना आना चाहिए। मैंने बताया कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। देखिएगा आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे जाके अगर आप डालेंगे यानी सर BNCC एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो ये चीज़ हमें चाहिए, और एक हमें मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। अगर हमारे पास a + b एक टर्म है और c + d एक टर्म है तो उनको हम कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल आपको इतना अगर आता है, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये तो आप लोगों को एक ही वीडियो में, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, ठीक है बेटा, वहाँ पे जाके आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
अन्यथा क्लास 9th में चैप्टर 2 भी आप पढ़ लेंगे वीडियो से, तब भी आप लोगों को मल्टीप्लाई करना तो आ ही जाना है, ठीक है। चलिएगा, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, सोल्व नहीं होगा बस। तो ये 1 आपका हट जाएगा, मतलब 3 1 बचेगा, छोड़ दो उसको, यही आपका आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। और ये है अब हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहे तो -√6 पहले लिख सकते हैं, -3 बाद में लिख सकते हैं, या सेम उतार दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए करना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन ये भी, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको कुछ अभी 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करके बताता हूँ कैसे करने हैं। समझदार के लिए वैसे तो कहा जाता है कि सारा काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी हम आपको समझदार समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर करा के देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 5 + √2, ठीक है, और यहाँ पर दिया है वह 7 - 3√2, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे आप बताएगा कोई आप में से मुझे। हमें यहाँ पे क्या लगाना होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो ऊपर सेम जाएगा, बट वी हैव टू चेंज वन थिंग एंड दैट इज द साइन, ठीक है बेटा। जो ये प्लस माइनस का साइन है ये हमेशा इंटरचेंज हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप हमेशा यही होता है, क्या होता है, पहले हम लोग 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद ये क्या लिखेंगे बेटा, 3√2 का होल स्क्वायर। इतना करना आ गया आप लोगों को। आगे अगले स्टेप में इसको नीचे अलग सोल्व कर लेंगे। ऊपर दोनों सेम है तो होल स्क्वायर बनाओ, नहीं बन रहा, माइनस का भी नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना होगा, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो इस तरीके से हम उनको लिखते हैं। जब आप टाइप समझेंगे ना सवालों के, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना होता है। इसलिए मैंने पार्ट 1 में सिंपल क्वेश्चन, पार्ट 2 में थोड़े से और सिंपल क्वेश्चन, पार्ट 3 में तो सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कर सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखिएगा 7 7 जा हमारे पास 49 होता है, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि जब हम 3√2 इंटू 3√2 करेंगे तो 3 3 जा होता है 9, 3 3 जा होता है 9, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करने पर ओनली 2 बन जाएगा। तो आप देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 2 जा कितना होता है 18। मैंने इसका तरीका आपको बता रखा है, इसका स्क्वायर अलग, इसका अलग, इसका 2 बन जाएगा, 2 रख लो अलग, और 3 3 जा होता है 9 और 9 2 जा होता है 18, ठीक है। इतना आगे आप लोगों को। आगे देखिएगा अब क्या करना है, इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है। तो 5 7 होता है 35, यानी कि 5 7 जा 35। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा 15√2, वेरी गुड, नाइस। आगे बताइएगा √2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 7√2, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आ रहे हैं इसलिए आप बच रहे हो, और देखिएगा ये प्लस प्लस ही रहने आए हैं, लेकिन इस 2 की गुना इसमें हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपका 2, और 2 3 जा कितना होता है 6, ठीक है। अब 35 में आप जो है 6 ऐड करके बताओ कितना हुआ, 41 हुआ, ठीक है। और ये भी √2 है, ये भी √2 है, दोनों भाई बहन हैं, इनको साथ में जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा आपका 22, रूट में आ गया आपका 2 ही रहेगा। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ये 48 होता तो 30 बचता, अब उसमें 1 डाल देंगे तो 31 हो जाएगा। घटाने का तरीका आपके पास भी होगा, अपने तरीके से आप घटा लेना, ठीक है। बस ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है कि सर 1 से 1 गायब कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सर नीचे 1 होता वो माना नहीं जाता है, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को ढंग से सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार की भ्रष्ट राजनीति नहीं चलेगी। अब आप मुझे बताइएगा, क्या आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद से सोल्व कर पाएंगे? यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे बस केवल 3 कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल 4 कर रहा हूँ, इसको 3 ही रहने देता हूँ। क्या ये क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा? बिल्कुल होना भी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले 1-2 क्वेश्चन मैं और सोल्व करना चाहता हूँ पहले, उसके बाद इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और है, वो आप बड़े आराम समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा ये है 6 + 3, यहाँ पे आप लोग जो ना 5 कर लो, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, 2√3 कर लीजिएगा। अब आप बोल दो सर ये तो हम खुद से ही कर लेंगे। अरे भाई आप खुद से भी कर लोगे, लेकिन इसमें ना मैं करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, तो पहले हम करके दिखाएंगे, ठीक है। कैसे करना बताइएगा। पहले हमें इसको स्लाइज करना होता है। नीचे वाला टर्म क्या रहेगा, सेम, ऊपर जाके साइन आपके चेंज हो जाएंगे। जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे ना तो ये सब चीज़ आपको ईजी लगने लगेंगी, ठीक है बेटा। अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कर देता तो फिर पता नहीं क्या होता आपका। चलिएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
समझ में आ रहा ना भैया? नींद तो नहीं आ रही ना, सोना नहीं है, ठीक है बेटा, जगते रहना है। क्वेश्चन में देखिएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी। कुछ बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब मैं तो आपके साथ रहता हूँ तो तुम्हें पता ही है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो मैं भी आपकी तरह ही हूँ बेटा, ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा 7 7 जा आपके 49 होते हैं। तरीका मैंने आपको बताया था, यदि आप लोगों को इस प्रकार से दो टर्म मिलते हैं और उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है तो वहाँ पर इसका स्क्वायर अलग करना होता है, इसका अलग करना होता है। जो रूट वाला टर्म हो तो सिंपल हो जाता है, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा 16 और 16 3 जा होते हैं 48, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। आगे आप लोग देखेंगे 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, ठीक है। पहले आप दोनों की मल्टीप्लाई बताओ कितना आ रहा है, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, कितना आया बताएगा कोई बच्चा? इसमें मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 35, बिल्कुल वेरी गुड। और ये बन जाएगा 20√3 और +2 में गुना करेंगे तो प्लस का साइन है तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14√3, सेम रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई में होगी तो ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस लड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ध्यान से सुनिएगा। और ये हो जाएगा 3, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिएगा 2√3 मल्टीप्लाई करनी है 4√3 में, तो √3 तो √3 क्या बन जाएगा? 3 ही बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 8 मतलब होता है 24, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 24, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो 1 बचेगा, ये गया तेल लेने। अब आप इन दोनों को आपस में घटाएंगे क्योंकि ये बचेगा आपके पास 11 और इन दोनों को सोल्व करेंगे। बताइए क्या आंसर आएगा? 34 आएगा, प्लस का 6 या माइनस का 6। देखिए बेटा, जब भी एक माइनस प्लस का होगा तो सवाल आपका हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। साइन देखिएगा, ये मात्र 14 है, कम है, ये ज़्यादा है, तो यानी कि हमारे पास माइनस का साइन बचेगा। 6√3 ये आप लोगों को आना चाहिए, मैं नहीं आता। मैं फिर कहूँगा आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखना चाहिए, वहाँ पर हमने बता रखा है कैसे प्लस माइनस आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी। अब नंबर 6 क्वेश्चन बताइए, अब आप खुद सोल्व करने जा रहे हैं या फिर मैं अकेला मास्टर सोल्व करूँगा? जी हाँ, चलिए यहाँ पे हम लोग जो है आपका अब करते हैं 7, यहाँ पे कर देते हैं 5 और यहाँ पे कर देते हैं -। एक बार थोड़ा देखिए थे क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। 6 क्वेश्चन था। 7वां देखिएगा, 7वें में हमने यहाँ पे बस केवल √3 छोड़ दिया है और यहाँ पर बस केवल इतना कर दिया है, तो क्या आंसर आ सकता है ये भी आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने 3√2 कर दिया है और यहाँ पर हमने करा है 11 और ये कर दिया है 4√3, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या उनका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम बात करते हैं, क्या अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। फिर भी एक क्वेश्चन मैं और सोल्व करना चाहूँगा, ये है √2, ये है √3 और प्लस माइनस का देखते हैं क्या इसमें फंडा आता है। 3√2 प्लस में आ जाएगा 2√3, चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर आएगा, ठीक है बेटा। हम चाहें तो √3 को पहले लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हमें करने से मतलब है बेटा, ठीक है। और रेशनलाइजेशन करना था पहले इसको नीचे वाला ऊपर, ठीक है। चेंज हो जाएंगे केवल उसका साइन और यहाँ पर आ जाएगा 3√2 - 2√3, ठीक है। जल्दबाजी में गलती मत कर देना, अन्यथा सवाल आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले की पहले में और बेटा दूसरे वाले की दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बताइए क्या करना है। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और ये मल्टीप्लाई तो है आप लोगों का पूरा पैसा वसूल करेगी कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है बेटा। चेक करना होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये हो रहा है 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना होता है 18, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस तरीके से आएगा। और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा होता है 12, ठीक है। अब आप √2 की गुना इसमें करो पहले, क्योंकि रूट की रूट में गुना होगी तो 3 तो रहेगा, लेकिन ये 2 बन जाएगा भाई, रूट की गुना होगी ना इसमें, तो 2 3 कितना हो गया 6, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस लगाइएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो बाहर रहेगा, लेकिन ये रूट है, रूट में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। फिर ये प्लस की गुना होगी इसमें, इस बार ये प्लस रहेगा, ये इसमें 6 बन जाएगा, लेकिन 3 बाहर रहेगा। ध्यान से देखिएगा, केवल रूट की रूट में मल्टीप्लाई होती है, उससे पहले नहीं होगी, ये मल्टीप्लाई में होगी 3 बन जाएगा, 3 जो होता है 6। मुझे पता नहीं था क्यों लगा, ये वाले भाई साहब से भाई साहब हो गए कैंसिल। बताइए क्यों? क्योंकि
एक आपका माइनस का है, एक आपका प्लस का था। ठीक है, चलिएगा अब ये भी √6 है और ये भी √6 है, ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो 3 में से 2 गया तो एक ही बचेगा, तो √6 लिखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये बचेगा आपके पास 6 और ये माना जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से अपने आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इस बार आपको बस यहाँ पे केवल 5 मानना है, यहाँ पे केवल 5 मानना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा। आप चाहें तो 11, 12 भी इस तरीके से अपने पास से बना के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चनों में हमें रेशनलाइजेशन की करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन बिकॉज क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होता है, देख लीजिएगा किस प्रकार से दिया होता है। √3 प्लस √2 अपोन में रहेगा √3 माइनस का √2, यहीं पे प्लस माइनस का साइन लगा के वो इसी वाले टर्म को ऊपर लिख देता है। ध्यान से देखिएगा, ये अलग टाइप है। वैसे मैं सोच रहा था कि इसे अगली वीडियो में कराऊं, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, तो मैं इसको इसी वीडियो में सोल्व करा देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन की क्वालिटी ये है कि बीच में प्लस माइनस मिलेगा और ये दोनों अलग अलग मिलेंगे। ठीक है बेटा, देख लो अलग अलग है ना, तो एक प्लस माइनस मिल रहा है, फिर दोनों बिल्कुल सेम ही मिलते हैं मोस्टली आप लोगों को। ठीक है, तो ये और भी इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप इनको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? √3 माइनस √2। ठीक है, फिर कैसे करेंगे? √2 प्लस √3, मतलब √3 प्लस √2, क्योंकि पहले एलसीएम लेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे उसी तरीके से। और ये देखो, अब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्यों? क्योंकि जब बीच में मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस है तो पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मींस नीचे वाले की गुना होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में गुना हुई है, उसके बाद जो है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, अलग अलग टर्म्स हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया? होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों को एक हमेशा प्लस का होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए, और प्लस का साइन है बीच में, और एक आना चाहिए बेटा माइनस का होल स्क्वायर खोलना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? बस सोल्व ही हो गया अभी। अब आप देखिएगा, इसको मैं चाहता तो क्या लिख लेता, आप लोग याद रख सकते हैं जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें, पहले वाले का स्क्वायर अलग, बेशक यहाँ बीच में प्लस लग रहा है, लेकिन पहले एलसीएम होगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है, इतना आपको आ गया है, तो ज़्यादा अलग तरीके से ना करें, क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये इससे आपका कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गए, 1 बचा। 1 की वैल्यू क्या होती है? मैं यहाँ पे बस 3 - 2 लिख लेता हूँ, बाद में इसको हटाई दूंगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, पहले वाले का होल स्क्वायर पता होगा आपको, फिर क्या करते हैं? दूसरे वाले का स्क्वायर, 2 लगा के दोनों की गुना, 2 लगा के दोनों की गुना। चलो समझ में आया होगा। प्लस अब हम किसका होल स्क्वायर खोलेंगे बेटा? अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस रहेगा दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर आपको लगाना होता है अपने पास से -2 लगा के इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये मोस्टली आपका कट जाता है, क्योंकि ये प्लस का सेम वैल्यू था, ये माइनस का सेम वैल्यू था, ये गया आपका तेल लेने। अब आप लोग देखिएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। सवाल दिखने में थोड़ा हार्ड लगता होगा, लेकिन करने में बहुत ईजी है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, 3 और 2 कितने होते हैं? मतलब 3 + 2 + 3 + 2, मेरे हिसाब से टोटल हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलो समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, ये वाला क्वेश्चन करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो और बढ़िया बात है। तो इसमें आपको करना क्या होगा? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, मैंने बनाया है ये वाला। ठीक है, तो इसको सोल्व करें आप पूरे को। ठीक है, नंबर 13 में देखते हैं क्या करोगे आप। यहाँ पे आप 3 करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। 3 करके तो देखोगे ना, देखोगे तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, टेंशन ना लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइएगा। इस बार वो वाला कर लेते हैं, रूट वाला। ठीक है, ये आपको आएगा भी, आपके एनसीईआरटी बुक आर.डी. शर्मा से भी मैं क्वेश्चन लेता हूं। मैंने तो कभी बोला नहीं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन अपने पास से बना देते हैं और कुछ आप लोगों को आर.डी. शर्मा में से, एनसीईआरटी बुक में से, आज से सोल्व करा देते हैं, जिससे कि आपका जो है बेसिक अच्छा होता रहे। ठीक है, चलिएगा, √3 - 1 अपोन में √3 + 1। ठीक है, यहीं पे प्लस का साइन आएगा, √3 + 1 अपोन में √3 - 1। बस क्वेश्चन सोल्व करना, आपको आराम से समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, 41। चलिएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग टाइमिंग देख रहे थे कितना हो गया है बेटा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप के क्वेश्चनों में, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इनके होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस का बचेगा 1, होल स्क्वायर खोलेंगे, √3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर
2 लगा के दोनों की गुना, इतना तो आता ही होगा बेटा आप लोगों को। फिर इसका होल स्क्वायर खोलिएगा, √3 का होल स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर आपका प्लस ही रहेगा 2 इंटू में √3 इंटू में रहेगा 1। ठीक है बेटा, ये पूरा आपका क्या हो गया, कैंसिल। बताइए क्यों? क्योंकि सेम वैल्यूज होने के कारण वो कट गया है। और आप देखिएगा ये तो बचेगा ओनली 2 आपके पास, ये बचेगा 3, ये बचेगा 1, वो भी बचेगा 3 क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये 1। कुल मिला के 6 7 8 हो जाएगा, 8 अपॉन में 2, 2 4 ज़ा 8, आपका आंसर आएगा 4। कर लेंगे इस तरीके से, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 करना है, और ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ये है 2 माइनस √3 अपॉन में है 2 प्लस √3, करके देखना बड़े आराम से हो जाएगा। 2 प्लस √3 अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 था ये वाला। आपको ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो कि आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से, कोई इश्यू नहीं है मुझे। जैसे कि हमने मान लिया है √5 माइनस का 2 है, अपॉन में √5 प्लस 2 है, और यहाँ प्लस है √5 माइनस 2 अपॉन में, अच्छा प्लस का आएगा √5 माइनस 2। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो अब जो ना लगभग आध घंटे से ऊपर की हो गई होगी, ऑलमोस्ट आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी बहुत है ना बेटा, और मल्टीप्लाई करना सीख ले। मैं फिर आपको सलाह दूंगा, आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपेंड करना आना चाहिए। अगर आपके पास 2 टर्म है 3x प्लस 2, वैसे अंडर लग जाएगा बस केवल, और 7x माइनस 2, आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो आना चाहिए। ये मिलेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अनिल सर BNCC बोलोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये आप लोगों को एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में मिल जाएगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई को तंदुरुस्त बनाइए, अच्छा बनाइएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपनी क्लासों में 80 से 90% नंबर बड़े आराम से स्कोर कर सके। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।